चलिए बच्चों एक्सरसाइज 16B का 6 नंबर सवाल से आज शुरू करते हैं। तो बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर आपका जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो आपको आर्क का लेंथ पता करना है। आर्क क्या होगा बच्चों? ABC जो ये है यही आर्क होगा। तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये 2πr तो कंप्लीट सरकमफेरेंस हो गया। ओके, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब उसमें से एक पार्टिकुलर का हम लोगों को निकालना है, पार्टिकुलर एंगल का। तो उसी एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पार्टिकुलर एरिया का निकालना तो इसके लिए कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो वही हम लोग लिखते हैं θ/360। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो 60/360 इंटू 2πr था। तो पाई के जगह 22/7 हम लोगों ने लिख लिया। 2r इक्वल टू क्या होता है? डी होता है, डायमीटर होता है। 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर होता है। तो डायमीटर आपका 42 लिखा हुआ है, 42 हमने कर दिया। 7 से ये 42 6 टाइम्स में है, और 60 से ये 366 टाइम्स में। ये 6 से ये 6 कैंसिल। आपका क्या हो गया? सिर्फ 22 बच गया। तो 22 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? लेंथ हो जाएगा आर्क का। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 सर्किल है छोटा छोटा, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया हो रहा है वही बड़ा वाला सर्किल का एरिया हो जाएगा। इन दोनों के एरिया को अगर ऐड करेंगे तो ओके। तो देखिए मैं तो इसको मतलब मुजबानी बता दूंगा, क्योंकि इसका रेडियस 4 है, इसका 3 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन है। तो ठीक है, चलिए उसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा वाला जो ये वाला जो है बड़ा वाला सर्किल जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर ले लेते हैं। इस छोटे वाला सर्किल के लिए पाई आर जो है R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में यही दिया जा रहा है कि ये दोनों जो छोटा सर्किल है इन्हीं दोनों का एरिया का जो सम बड़ा वाला सर्किल के इक्वल है। आप यहाँ पर लिख लेना एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल मेड बाई 4 सेंटीमीटर रेडियस प्लस एरिया ऑफ सर्किल मेड बाई 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में देख रहे हैं बच्चों पाई कॉमन है, तो पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर, यहाँ से R2 का स्क्वायर हो गया। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब इस साइड तो सीधे R2 बचा हुआ है, मतलब R का स्क्वायर है कैपिटल R का। और R1 के जगह हम लोग 3 पुट कर दीजिए या 4 को ही पुट कर दीजिए। मैंने थोड़ा इधर उधर पुट कर दिया है, कोई बात नहीं है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 ऐड करने पे 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा बच्चों। ओके, क्योंकि 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालिए तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? डायमीटर पूछा जा रहा है। तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर डबल होता है आपके रेडियस का। ओके, तो डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये जो सवाल है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 8 पाई। सरकमफेरेंस दिया हुआ है, एरिया निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं है। करा द एरिया ऑफ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज दिस वन। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई दिया हुआ है। 2 पाई से 8 पाई को कैंसिल कीजिए 4 टर्म्स में, आर इक्वल टू 4 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई, रेडियस आपका 4 है तो 4 इंटू 4 तो 16 पाई। यहाँ पे भी यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ था,
दैट मीन्स यूनिट तो होगा ना, ये सरकमफेरेंस है तो लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। प्रोट्रैक्टर किसको बोलते हैं बाबू? जिससे आप एंगल मेजरमेंट करते हो ना, कितना एंगल का बना है, उसी को प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जो होंगे उसको चांद बोलते होंगे, जिससे आप एंगल मेजर करते हो। तो ये सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है, इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। और आपको पेरीमीटर पता करना है। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा। रिक्वायर्ड पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 2r, या d लिखिए या 2r लिखिए तो 2r। और पूरा का अगर सर्किल होता है, पूरा का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो ये आधा है तो आधा का सर्कमफेरेंस क्या होगा बच्चों? पूरा का 2πr तो आधे का πr होगा, तो πr प्लस 2r, ये आधा ही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? πr, और ये जो है इसके लिए 2r, ओके। तो देखिए पाई की जगह हम लोग वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? 22/7। रेडियस हमारा 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2r डैट मीन्स डायमीटर आपका 14 है, ठीक है। 22 + 14 आपका 36 हो गया। यही तो आपसे पूछा जा रहा था पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता चल गया, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर नहीं है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप ऊपर में देखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसे सारे शॉर्ट में ही बनाने हैं आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए पेरीमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है आपको। पेरीमीटर और एरिया जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल दिया हुआ है। मान लीजिए कि दोनों का वैल्यू k है, ठीक है। तो πr² = 2πr है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² डैट मीन्स r × r है, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो रेडियस = 2 हो गया। यही आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। देखिए इसी टाइप का भी कुछ देर पहले ही मैं क्वेश्चन बताया हूँ, शायद 7 नंबर बताया था। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेडियाई दिया हुआ है। रेडियस दैट मीन्स दो सर्किल का, एक का 19 है एक का 9 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्किल। उसमें एरिया था, इसमें सर्कमफेरेंस। जो 7 नंबर क्वेश्चन की बात अभी मैं कर रहा था उसमें एरिया दिया था, इसमें सर्कमफेरेंस है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस है। 2πr बड़े वाले सर्किल के लिए, ये मान लीजिए कि दो छोटा सर्किल है, इन दोनों का सर्कमफेरेंस जो है वही ऐड होकर के एक बड़ा सर्किल बन जाता है, ठीक है। इसी का सर्कमफेरेंस निकालता है। इसके रेडियस के लिए हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं, इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस जो है R2 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो πr1 2πr1 + 2πr1, 2π यहाँ से कॉमन है, 2π कॉमन हो गया, इधर भी 2π था कैंसिल हो गया। तो r = क्या हो गया? R1 + R2, तो r = 19 है ना, और 9 है, तो 19 + 9 28। यही आपको बताना था। रेडियस 28 सेंटीमीटर आ गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल बोला जा रहा है बच्चों द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिसका कि रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपको रेडियस निकालना है सर्किल का। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्किल। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों, जो 7 नंबर मैंने बोला था ना,
आपको एकदम सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर बताया था, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। वहाँ 3 4 दिया हुआ था, यहाँ 8 6 दिया हुआ है। तो जब 4 3 था तो आंसर क्या आया था रेडियस का, 5 आया था। अभी 8 और 6 है तो रेडियस क्या आएगा, 10 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लो अब खुद से भी, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। देख लो, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पाई कॉमन ले लिया है, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर होता है, तो दोनों से पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। R2 इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। इन दोनों को ऐड कीजिए, 100 आ गया आपका। R स्क्वायर इक्वल टू 100, तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10 आता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नोट डाउन इसको कर लीजिए आप लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर। ठीक है, रेडियस 6 दिया हुआ है, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। इमेज 6 जो है रेडियस है, 30 जो है एंगल दिया हुआ है। ओके, तो इन दोनों के होने के बावजूद आपको पता क्या करना है, सेक्टर का एरिया आपको पता करना है। सेक्टर का एरिया निकालना सिंपल है, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब किसी सेक्टर का है तो सेक्टर किसके कारण फॉर्म हुआ बच्चों, एंगल के कारण। तो एंगल को हम लोग यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, अगर फॉर्मूला लिखना है तो थीटा अपॉन 360, क्योंकि कंप्लीट अगर पाई आर स्क्वायर है तो ये 360 के लिए है। ओके, तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालना है तो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा की जगह 30, 360 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू आपको पहले ही बोल दिया है, ये लोग पहले ही दे देते हैं 3.14, और आर का आपको 6 दिया हुआ ही है, तो 6 इंटू 6, 30 से आप 360 को डिवाइड कर दो, 12 टर्म्स में हो जाएगा। अब ये जो है एक 6 से 12 का करोगे 2 टाइम्स में, ये 2 से 6 को कर दो 3 टाइम्स में। ओके, पूरा कैंसिल हो गया। अब ऊपर में बचा 3.14 3.14 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.42 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है सेक्टर का। एकदम ईजी सा सवाल था, कुछ है नहीं इस सब सवाल में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, ये जो सवाल है इसको भी देख ही लेते हैं क्या है इसमें। इन द सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दिया है कि आपका 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है वो भी दे दिया है कि 60 डिग्री का आर्क सस्टेंड कर रहा है एक एंगल। ठीक है, अब लेंथ निकालना है आर्क का। लो जी कर लो बात, क्या मजाक है इस क्वेश्चन में। लेंथ निकालना है। अभी हमने बताया कि पूरा के लिए क्या हो गया, अगर पूरा सरकमफेरेंस है तो उसका 2 पाई आर, किसी एंगल के कारण एक आर्क का निकालना है, तो जितना एंगल से वो आर्क बना रहा है तो थीटा अपन 360, वो थीटा भी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 अपन 360। यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 21 दिया हुआ है, 7 से 21 3 टाइम्स में, और ये 3 2 जा 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाए। अब ये 6 कैसे आया था, 60 से 360 को डिवाइड किया था तब आया था 6। ठीक है, अब ये 22 सिर्फ बचा, तो 22 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आर्क का लेंथ हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है, इसमें भी तो कुछ करना ही नहीं है, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, आप पढ़ लो सिर्फ, उसके बाद आपको लगेगा सच में सर सही बोलते हैं, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सारे क्वेश्चन में बोला जा रहा था सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो, सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ आ रहा है, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ आ रहा है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ आ रहा है, इन तीनों में से किसी का भी रेशियो दिया हुआ रहा है। अगर एरिया का रेशियो पूछेगा आपसे, सिंपल सा बात है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दियर एरिया। ठीक है भाई,
रेशियो बिटवीन देयर एरिया, तो मान लीजिए कि ये जो 2 है 3 है, तो 2 के लिए R1 ले लेते हैं और 3 के लिए R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि यार दिया हुआ है सरकमफेरेंस का, आप R1 R2 का कह ले रहे हैं। इसी कारण पहले ही हमने बोला कि रेडियस का दे, डायमीटर का दे या सरकमफेरेंस का दे, रेशियो किसी का भी दे, सब का रेशियो सेम होता है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो सेम होगा और एरिया का अगर रेशियो इसके करस्पॉन्डेंस में पूछा जाएगा तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद सरकमफेरेंस का रेशियो पूछ दे, रेडियस का रेशियो पूछ दे, डायमीटर का रेशियो पूछ दे, उसको स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। आगे भी सवाल ऐसा आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पाई R1 का स्क्वायर इस टू पाई R2 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। आर पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ये R1 क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4:9। मैंने पहले ही बोला था आपको कि 2:3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। यही आपका मान लीजिए 3:5 रहता है अगर रेशियो, होता है 9:25। ठीक है, इसी तरह से रेशियो रहेगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अभियो किसी को दिक्कत है, चलिए हम समझा ही देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर शॉर्ट कुछ ज़्यादा ही मार रहे हैं। सरकमफेरेंस दिया हुआ ना जी, चलिए 2πr1 ले लेते हैं। ठीक है, अपॉन, अरे मिट गया तुम तो, 2πr1 ले लेते हैं अपॉन 2πr2 ले लेते हैं। यही ना है जी आपका, जो कि क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया बच्चों, तो R1/R2 2/3 हो गया, तो रेडियस का भी रेशियो हो गया। अब डायमीटर का हम बोले थे ना, तो चलिए डायमीटर के लिए क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू R1 2 इंटू R2, तो फिर डायमीटर हो गया। तो D1/D2 का रेडियस भी सेम हो गया, हमने यही ना बोला था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको भी कीजिएगा, ऊपर वाले को भी कर लीजिए जो अभी मैंने लिखा है ग्रीन से। उसके बाद सॉल्यूशन आप अपना कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है द एरिया ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो 4:9। अब देखिए सेम सवाल, मतलब कि एकदम बच्चा लोग को बुड़बक के समझ में करता है किताब वाला, एकदम डिट्टो सवाल दे देता है। अभी जो सवाल था उसी का जस्ट अपोजिट सवाल दे दिया है। चलिए बना देते हैं और क्या। द एरिया ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो 4:9, द रेशियो बिटवीन दियर सरकमफेरेंस। तो वही है R1/R2 का स्क्वायर दिया हुआ है 4:9, तो R1:R2 क्या हो जाएगा 2:3, तो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस 2:3 हो जाएगा। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा रेडियस का देश, आप फिर से रेडियस स्क्वायर का रेशियो ले लिए हैं सर। तो बच्चों यहाँ पर अगर पाई लगाइएगा दोनों साइड, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इजक्वल टू 4:9, यही ना दिया हुआ है। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो दिया हुआ आपका क्या है, दिया हुआ आपका यही ना है R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। टोटल अगर देखिए तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस अपॉन पाई R2 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, था रेडियस के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है बच्चों, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, तो रेडियस का रेशियो निकल गया यहाँ से। अब रेडियस का रेशियो निकल गया, अब आपको लग रहा हो कि ऐसे से ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अपोजिट किया था, इसका स्क्वायरिंग किया था, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो 2:3 ना रेशियो रहेगा। अब डायमीटर भी यहाँ पे पूछता ना तो रेशियो यही रहता है, रेडियस का तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला आप देखते हैं। आपको कुछ देर पहले बोले थे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सब आएगा, 17 नंबर से है। आप लोग किताब में खोल के देखते ही होंगे, अब नहीं देखते होंगे तो आपकी मर्जी है, मत खोलिए किताब, का दिक्कत है, साल में एक दिन पढ़ लेना है, ऐसे भी आदमी एग्जाम पास करिए जाता है।
चलिए तब देखल जाए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। एक स्क्वायर जो है वो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है बच्चों, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर। सर्कमस्क्राइब्ड जो रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा सर्किल के, और इंस्क्राइब्ड रहेगा तो सर्किल के अंदर रहेगा। तो एक स्क्वायर को अंदर में सर्किल के बना दिया गया है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर। सर्किल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। मैं सीधे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड रेशियो। पहले क्या बोल रहा है बच्चों, पहले सर्किल, तो सर्किल का फॉर्मूला लिख लिए। उसके बाद स्क्वायर का बोल रहा था, स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिए, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब यहाँ से पहले ए निकालना पड़ेगा ना जी, तो ए निकालते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इस अगर सेंटर से होके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डी इक्वल टू 2r। ई तो डायमीटर हो गया सर्किल का, लेकिन ये स्क्वायर के लिए क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर के लिए अगर देखा जाए तो ये हुआ स्क्वायर के लिए आपका डायगोनल। तो डायगोनल जब होता है, हिंदी में कर्ण विकर्ण जो कहना है कह लीजिए, तो डायगोनल अगर दिया हुआ है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। √2a इक्वल टू होता है डायगोनल, डी इक्वल टू √2a होता है डायगोनल का स्क्वायर का। तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2r है तो 2r कर दिए, ठीक है। तो अब ये √2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा ना तो √2 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं √2 इंटू √2 करते हैं तो इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हमने किया है। तो ए इक्वल टू √2r। चलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा लिख दिया है मैंने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए r इक्वल टू हो गया, तो r ही है ही, a इक्वल टू √2r हो गया। तो r के जगह तो ऐसे ही लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, a के जगह √2r का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख लिए हम लोग। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो पाई/2 ही ना हुआ, तो पाई/2 ही ना हो जाएगा इसका एरिया का रेशियो, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों अब अगला का सवाल देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 72 सेंटीमीटर 72 डिग्री। इस सवाल जो बच्चा लोग बना रहा होगा एकदम, मतलब कि क्या बोले, बेचारा पूरा कंफ्यूज है कि अरे मेरा तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे काहे इतना ज़्यादा आ रहा है। तो ये सवाल जो है ना बच्चों वो गलत है, टाइप गलत हो गया है। मतलब कि जैसे ये सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है ना, वो सही सवाल क्या होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सही सवाल ये है, ठीक है। सही सवाल में 8 के जगह 88 है होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद भी इसको बना सकते हैं। चलिए मैं ही बना देता हूँ। सवाल तो सब सुन लिए, पढ़ लिए ना। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 72 सेंटीमीटर। चलिए तो सवाल देख लिया, अब आंसर हम लोग करते हैं। तो आंसर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2πr, मतलब कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है आपका 88, तो 2 से 88 को अगर डिवाइड करते हैं तो 44 टाइम्स में, पाई की जगह 22/7, आर तो ऐसे ही है। 22 से अगर 44 को डिवाइड करें 2 टाइम्स में, तो r इक्वल टू 7 इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो रेडियस आपका 14 निकल गया। अब आपको कुछ करना थोड़ी ना, आप निकाल लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन तो बता दिए आपको सेक्टर का एरिया निकालने का, कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह आपका 72 दिया हुआ है, ये है, तो 72 को 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में। अब पाई का वैल्यू 22/7 ले ही लीजिए। रेडियस आपका 14 × 14 निकलिए गया, तो 7 से 14 को डिवाइड कीजिए 2 बार में,
अब तो ऊपर में क्या हो गया, 14 × 2 × 22, तो 22×2 = 44, 44 × 14 = 616, और नीचे में 5 बचा है। तो 616 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी मिला जुला के सेक्टर का एरिया ही आपसे पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया है तो आपको लग रहा होगा कुछ और पूछ रहा होगा। एक पेंडुलम है बच्चों, अब पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में दिखा दिया है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना। पेंडुलम में यहाँ पे वो गोल घंटा होता है, ठीक है, लगा हुआ रहता है, मतलब इतनी बड़का को गोला लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा बड़ा बॉल टाइप का, जिसका वेट के कारण ही इधर से इधर, दाहिने से बाएं, कभी इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा, ठीक है, दाएं बाएं करते रहता है, एक बार इधर एक बार इधर। तो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड डिस्क्राइब, घर में किसी किसी के अलार्म वाला घड़ी होगा तो वो देखा होगा। डिस्क्राइब, आप फिजिक्स पढ़ करके मतलब 10th क्लास में आ गए तो फिजिक्स वगैरह में देखे ही होंगे ना। जैसे झूला भी झूलते हैं तो वो भी एक पेंडुलम की तरह ही काम करता है। डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर, ऐसे जो आर्क है ना वो 8.8 सेंटीमीटर का जनरेट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि आर्क का लेंथ दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अब पेंडुलम का लेंथ निकालना, यही पेंडुलम का लेंथ होगा। सीधे सीधे पूछ देता कि चलिए लेंथ निकाल दीजिए वो रेडियस का, तो वो तो आपको समझ में नहीं आता, मतलब कि क्वेश्चन ही आसान हो जाता ना। फिर ये तो लिख दिया पेंडुलम का लेंथ निकालिए, पेंडुलम का लेंथ क्या होता है अब हमको क्या पता। तो देखिए पेंडुलम का लेंथ जो है वही आपका रेडियस होगा बच्चों, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, θ/360 × 2πr, ठीक है। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताया, उसमें θ/360 मैं हर जगह कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर जहाँ भी आएगा तो सेक्टर कब बनता है, किसी एंगल के कारण बनता है, तो θ/360 रहेगा। यहाँ सर्कमफेरेंस निकालना हो या एरिया निकालना हो, उसके बाद वाला फॉर्मूला उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी लेंथ है तो लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही है, सर्कमफेरेंस से ही काट करके सेक्टर निकाला गया है, ठीक है। सेक्टर का जो आर्क है तो वो सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस के लिए 2πr। 8.8 दिया हुआ है तो 8.8 पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अब इधर का कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ आपके लिए। 3/360, तो 360 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 टाइम्स में। अब ये 22 है, 22 से 88 को 4 टाइम्स में, ठीक है। ये 10 है तो 5 टाइम्स में 2 से, 4 को 2 से 2 टाइम्स में, तो ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 5 हो गया। इस साइड अब ऊपर में लगता है कुछ भी नहीं बचा है, जो भी है नीचे में ही है। तो 7 6 जा आपका हो गया 42, 42 × 2 84, मैंने वही कर दिया 6 × 2 12 × 7, ठीक है। तो 12 7 जा 84, इधर नीचे में 5 है तो डिवाइडेड बाई 5। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.8, मतलब 84 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 16.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है बच्चों, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, सवाल सेम ही है जो पिछले बार था, लगभग वही सब चीज़ चल रहा है। 15 सेंटीमीटर क्लॉक का लेंथ, क्लॉक का जो हैंड है मिनट हैंड, उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 15 सेंटीमीटर आपका। कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाई इट, मतलब कि वो जब ऐसे ऐसे घन चलेगा ना, मतलब सुई यहाँ से वहाँ तक घूम गया ना मिनट वाला, तो कुछ एरिया तो कवर कर लेगा ना, वही एरिया आपको फाइंड करना है। कितना देर में भाई, तो 20 मिनट में। तो हम लोग को सबसे पहले चीज़ तो ये पता है कि 60 मिनट में कितना होता है, 360 डिग्री बनता है, मतलब मिनट का सुई अगर 12 से घूम करके फिर से 12 पे आ जाता है तो 360 डिग्री बना लेता है, ठीक है। तो 20 मिनट में 1 से 4 तक भी गया होगा, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 होता है, ओके। तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 360 डिवाइडेड 60 × 20, तो इस 60 से 360 6 टाइम्स में, तो 20 × 6 120 डिग्री बनाएगा। अब तो कुछ करना नहीं है आपको, एंगल निकल गया, आप लोग खुद से ही बना सकते हो।
और रिक्वायर्ड एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आपको बोल ही दिया है 3.14 लेने के लिए, 3.14 ले लीजिए, क्योंकि आपका रेडियस जो था वो कंप्लीट डिविजिबल था नहीं, 15 आपका रेडियस दिया हुआ है ही यहाँ पे, तो 15 इंटू 15, 120 से 360 3 टाइम्स में, ये हो गया 3 से ये 15 5 टाइम्स में, तो 15 5 जा 75, 75 इंटू 3.14 अगर करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 235.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहीं से आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला सवाल, अ सेक्टर ऑफ 65 डिग्री कट आउट फ्रॉम अ सर्कल, 65 डिग्री का एक सेक्टर जो है कट करके निकाल लिया गया है, 17.6 सेंटीमीटर उसका, मतलब कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया तो उसका एरिया आपको पता चल गया कि उसका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस पूछा जा रहा है। सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इधर आपका 17.6 गिवन है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में 10 बैठ जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पे 56 डिग्री था, ओके। अब चलिए अब हम लोग काम करते हैं कुछ कुछ, तो 7 से 56 8 टाइम्स में, ओके। अब 22 इंटू 8 कीजिएगा ना तो 176 हो जाता है, ये 176 सीधे कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। और ये 10 जो था वो 0 कैंसिल कर देंगे इससे। अब देखिए बच क्या रहा है, इधर देखिए तो कुछ भी अब नहीं बचा, सिर्फ 36 बचा है अभी डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इजक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 36 1 से इंटू हो गया तो क्या हो गया 36 हो गया, तो आर स्क्वायर इजक्वल टू 36, तो रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है।